काव्यशास्त्र में अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार काव्य की शोभा और भाव को गहराई प्रदान करते हैं। यमक अलंकार मुख्यतः शब्दों के सौंदर्य से संबंधित है, जो कवि की भाषा पर पकड़ और चातुर्य को दर्शाता है। यह विशेष रूप से श्रव्य सौंदर्य और लयात्मकता को बढ़ाता है। यमक अलंकार प्राचीनतम अलंकारों में से एक है। आचार्य भरत मुनि के समय से इस अलंकार को मान्यता प्राप्त है। भरत के नाट्यशास्त्र में जिन 4 अलंकारों का उल्लेख हुआ है, यमक उन 4 अलंकारों में अन्यतम है। आचार्य भरत मुनि ने शब्दाभ्यास मात्र को यमक माना है और उसके 10 भेद किए हैं। भामह ने सुनने में समान प्रतीत होने वाले पर अर्थ में भिन्न वर्णों की पुनरावृत्ति या आवृत्ति को यमक माना है। दंडी तथा वामन आदि का मत ऐसा ही है। स्थान नियम के साथ अनेकार्थक पद अथवा अक्षर की आवृत्ति यमक अलंकार है। मम्मट ने इसी बात को यों रखा है। अर्थ होने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण अथवा वर्ण समूह का बार बार सुनाई देना यमक अलंकार है। विश्वनाथ का भाव समान है। चंद्रलोक के लेखक जयदेव ने परिभाषा संक्षिप्त कर दी है। किसी भी 2-3 अक्षरों के समूह की आवृत्ति यमक अलंकार है। हिंदी में भी यह अलंकार सर्वस्वीकृत रहा है। केशव की कवि प्रिया में 15वां प्रभाव यमक विषयक है। जसवंत सिंह ने यमक शब्द को फिर स्त्रवन अर्थ जुदा सो जानी कहकर मम्मट का अनुसरण किया है। चिंतामणि, भूषण, दुलह तथा दास के लक्षण लगभग समान है। चिंतामणि ने फिरी स्तवन का उल्लेख किया है, अन्य ने आवृत्ति का कथन किया है। केशव ने अव्यपेत तथा सव्यपेत भेद माने हैं, जिनके आधार प्राचीन आचार्य है। हिंदी में इसके विशिष्ट भेदों का उल्लेख नहीं है। किसी किसी ने भंग तथा अभंग पदों की आवृत्ति के कारण इसके 2 भेद किए हैं। दास ने अनेक भेद अवश्य स्वीकार किए हैं। यमक अलंकार में आवृत्ति 3 प्रकार से हो सकती है। 1. किसी पद में केवल निरर्थक वर्णों की आवृत्ति। 2. निरर्थक तथा सार्थक दोनों प्रकार के वर्णों की आवृत्ति। 3. केवल सार्थक वर्णों की आवृत्ति। रीतिकाल में भूषण, देव, दास, पद्माकर तथा आधुनिक ब्रजभाषा कवि रत्नाकर आदि अनेक ने इस अलंकार का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, किंतु देव का यह प्रिय अलंकार है। देव ने अपने पदबंधों की सजावट तथा कसावट के लिए इसको अपनाया है। यमक अलंकार का अर्थ और परिभाषा इस प्रकार हो सकता है। यमक एक शब्दालंकार है। उसका अर्थ है युग्म या जोड़ा। इसमें भिन्नार्थ के साथ वर्णावृत्ति या शब्दावृत्ति होती है। यमक अलंकार में आवृत्त शब्द या तो निरर्थक होते हैं या सार्थक। यदि सार्थक हों तो वे सभी भिन्नार्थक होते हैं। यमक का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है युग्म, जोड़ा या 2। यमक का अर्थ है यमौ द्वौ समजातौ तत्प्रकृति यमकम, अर्थात
यम पैदा हुए दो जीवों की प्रतिकृति यमक है। इस अलंकार में एक ही श्लोक या कविता में किसी भी स्थान पर शब्दों या अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, परंतु अर्थ की भिन्नता के साथ। इस अलंकार में तुल्य आकार वाले भिन्नार्थक दो शब्दों की आवृत्ति के कारण ही इसके नाम की सार्थकता सिद्ध है। यमक में कवि का ध्यान आवृत्त शब्दों पर रहता है, उनके अर्थ पर नहीं, क्योंकि इसका चमत्कार शब्दगत होता है, अर्थगत नहीं। समतुल्य वर्णों के आवर्तन से यमक में विशेष प्रकार के चमत्कार की सृष्टि होती है। एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में कहें तो जिस काव्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है जबकि उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। पद्य में मन का शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मनका का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका से आशय मन की भावनाओं से है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराय। कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। काली घटा का घमंड घटा, प्रथम घटा का अर्थ बादल, द्वितीय घटा का अर्थ कम होना है। यमक अलंकार के दो भेद विद्वानों ने किए हैं। एक अभंग पद यमक अलंकार, दो सभंग पद यमक अलंकार। तो सबसे पहले अभंग पद यमक अलंकार के विषय में जानते हैं। यह यमक अलंकार का वह रूप है जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ हर बार समान रहता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। इसमें दो शब्द कनक और बौराय दो दो बार आए हैं लेकिन केवल कनक कनक में ही अभंग पद यमक अलंकार है क्योंकि इसी के दो अर्थ क्रमशः धतुरा और सोना है। बौराय का एक ही अर्थ पागल होना दोनों बार है, अतः बौराय में यमक अलंकार नहीं है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। सभंग पद यमक अलंकार, जब शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में स्पष्ट रूप से पूर्ण पद में नहीं लिखे हों तब सभंग पद यमक अलंकार होता है। सभंग का सीधा अर्थ है प्रयुक्त पद को अलग अलग करके या एक दो पदों को जोड़कर ही अर्थ निकलता है। जैसे पक्षी परछी ने ऐसे परे, परछी ने वीर, तेरी बरछी ने परछीने हैं खलन के। परछीने और बरछीने परछीने में सभंग पद यमक अलंकार है। यमक अलंकार के अन्य प्रकार के भेद भी पाए जाते हैं। जैसे शब्द यमक, जिसको वाच्य यमक कहा जाता है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ में बदलाव होता है,
वहाँ शब्द यमक या वाच्य यमक होता है। पद यमक या पद्य यमक, जहाँ पदों अर्थात शब्दों के समूह की आवृत्ति होती है और अर्थ में बदलाव होता है, वहाँ पद यमक या पद्य यमक अलंकार बनता है। अंततो गत्वा कह सकते हैं कि यमक अलंकार शब्दों की पुनरावृत्ति के माध्यम से काव्य में सौंदर्य और अर्थ की गहराई जोड़ता है। यह एक ही शब्द के विभिन्न अर्थों से पाठक या श्रोता को चमत्कृत करता है। साहित्य में यह अलंकार कवियों की भाषा पर दक्षता और कलात्मक प्रयोग का प्रमाण है।